हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। श्वसन के दौरान विभिन्न सबस्ट्रेट ऑक्सीकृत हो जाते हैं। श्वसनीय भागफल या रेस्पिरेटरी कोशेंट आरक्यू किस प्रकार से बताता है कि कौन सा सबस्ट्रेट जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन ऑक्सीकृत हो रहा है। आरक्यू बराबर ए अपॉन बी। अक्षर ए तथा बी किसके द्योतक है? क्या आरक्यू शून्य हो सकता है? सबस्ट्रेट की उन किस्मों को बताइए जिनका आरक्यू एक से कम अथवा एक से अधिक होता है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है श्वसनीय भागफल। श्वसनीय भागफल जिसे रेस्पिरेटरी कोशेंट या आरक्यू भी कहा जाता है। श्वसनीय भागफल या रेस्पिरेटरी कोशेंट आरक्यू को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। यह निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का आयतन एवं उपयोग में ली गई ऑक्सीजन निष्कासित CO2 का आयतन तथा उपयोग में ली गई ऑक्सीजन का आयतन, इन दोनों आयतनों के अनुपात को हम आरक्यू अथवा श्वसनीय भागफल कहते हैं। इससे हम आधारी उपापचय दर के बारे में पता लगाते हैं तथा इसके विभिन्न मानों के हिसाब से हम श्वसनीय आधारी पदार्थ के बारे में भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि आरक्यू का मान 0, 1 से अधिक या 1 से कम भी हो सकता है। प्रश्न में पूछा गया है कि क्या आरक्यू शून्य हो सकता है? आरक्यू शून्य हो सकता है उस स्थिति में जब श्वसनीय आधारी पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। श्वसनीय आधारी पदार्थ का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता बल्कि अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो इस स्थिति में आरक्यू का मान शून्य होता है। यदि अन्य स्थितियों को देखें तो आरक्यू का मान 1, कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीकरण होता है या कार्बोहाइड्रेट जब श्वसनीय आधारी पदार्थ के रूप में काम आता है तो उस समय आरक्यू का मान 1 होता है। आरक्यू 1 से कम वसा एवं प्रोटीन जब श्वसनीय आधारी पदार्थ के रूप में काम आते हैं तो इस स्थिति में आरक्यू का मान 1 से कम होता है। आरक्यू का मान 1 से अधिक कार्बनिक अम्लों के लिए होता है। कार्बनिक अम्लों का जब ऑक्सीकरण होता है या श्वसनीय आधारी पदार्थ के रूप में इन्हें प्रयुक्त किया जाता है तब आरक्यू का मान 1 से अधिक होता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा।